हाय डिवाइन कपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लव कनेक्शन रीडिंग 555 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ मैं लव रीडिंग करती हूँ। एंड फ्रेंड, अगर आप अपने पार्टनर, अपने रिलेशन के लिए उनकी फीलिंग्स, अपने सिचुएशन के लिए उनकी एनर्जी को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपकी ही पर्सन की, आपकी एनर्जी लेकर के रीडिंग करती हूँ एंड you will get crystal clear reading here। ओके फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक ये है फ्रेंड्स कि वो आपसे नाराज़ क्यों है। ऐसी क्या कहीं अनकहीं बातें हैं जिससे वो नाराज़ तो हैं मगर वो जताते नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं उनके दिल में वो नाराज़गी है। क्यों खफा है वो आपसे। चलिए देखते हैं, मैं कार्ड से देखूंगी एंड मैं चाहूँगी कि आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी एनर्जी मुझसे एक्सचेंज हो। ओके, एंड मैं आपकी एनर्जी को एक्सेस करके यस आपके लिए रीडिंग लेकर के आ पाऊँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है कार्ड्स, क्या यहाँ पर एनर्जी निकल करके आती है। क्यों खफा है वो आपसे, क्यों नाराज़ हैं वो आपसे, हो करके भी नहीं कहते हैं आपसे। लेट्स सी क्या है, फाइंड इट प्लीज़ यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए कि आखिर उनके पर्सन उनसे क्यों खफा हैं, क्यों नाराज़ हैं। तो पहले ही यहाँ पर वार्निंग आ गई है फ्रेंड्स, और यहाँ पर क्लियर आया है कि यू आर लूजिंग मी। फ्रेंड, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपसे ये कहा कि क्यों वो खफा हैं, और सफल करते करते सडन ये कार्ड निकल करके आ गया फ्रेंड्स। और यहाँ पर कहीं ना कहीं वार्निंग है कि कुछ तो बात है फ्रेंड्स जो उनके दिल में है कि आपका बिहेवियर उनको कहीं ना कहीं बहुत हर्ट कर रहा है। कुछ तो बातें हैं फ्रेंड्स जो उनको बहुत पिंच कर रही हैं, मगर वो आपसे बोल नहीं रहे हैं, और जिस वजह से उन्होंने ये दूरियां क्रिएट कर ली हैं, ये नाराज़गी उनके दिल में है। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स वो अपने मन में ये बात जान रहे हैं कि आप उनको कहीं खो ना दें। यस फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज निकल करके आया है फ्रेंड्स, और कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात चल रही है कि कहीं आप उनको खो ना दें। एक तरफ से ये भी दिख रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, दूसरी तरफ उनको ये जो कुछ तो आपका बिहेवियर है, क्योंकि यहाँ बिहेवियर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, और कुछ आपकी बातें, कुछ आपकी एक्टिविटी ऐसी है, हरकतें कुछ मैं कह सकती हूँ ऐसी है जो उनको हर्ट करती हैं, बट वो आपको ना हर्ट हो जाए इसलिए वो कहते नहीं हैं, और इसी वजह से वो थोड़ी थोड़ी दूरियां क्रिएट करते जा रही हैं या जा रहे हैं। आप मेल फीमेल किसी के लिए भी ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए देखते हैं और क्या कार्ड है, बिकॉज पहला ही कार्ड, ओ माय गॉड, नेक्स्ट, ओ माय गॉड दोस्तों, मैं क्या बोलूं। टॉपिक है कि क्यों वो आपसे नाराज़ हैं, क्यों खफा हैं, क्यों उन्होंने ऐसी दूरियां बना ली है। तो नॉट इंटरेस्टेड का कार्ड आ गया फ्रेंड्स। टू कंटिन्यू दिस रिलेशन, मूव ऑन। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स मैं क्लियर यहाँ देख पा रही हूँ कि उनके दिल में कोई बात है जो घर कर गई है, और वो अब उनका दिल, कहते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको अंडर एस्टिमेट करते हो। वो इस रिलेशन को एंड करने का प्लान जैसे बना रहे हैं कि एक होता है ना कि हम ठीक है चल रहा है, लेकिन हम एक इमोशनल दूरियां बना लेते हैं। जैसे आपने कुछ हाँ भी कहा तो ना भी कहा तो उसमें एक सरेंडर वाली बात आ जाती है कि ठीक है जैसी मर्जी हो, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पे ऐसी बात आ जा रही है, और वही बात यहाँ लिखा भी है कि नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करने के लिए नहीं कुछ रह गया है। उनको ऐसा लगता है क्योंकि कोई बिहेवियर, कोई ऐसी बात है जो आप नहीं समझ रहे हो, या फिर आप समझना नहीं चाहते हो। कोई तो बात है ऐसी यहाँ पर जो उनको ये सोचने पे, ये फैसला लेने पर मजबूर कर रही है। बिकॉज दोनों ही कार्ड वही निकल करके आए हैं कि एक तरफ से वो आपसे कह भी रहे हैं जो बात मैंने कहा ना, कुछ कहीं अनकहीं बातें जो उन्होंने नहीं कहा है आपसे, और वही बात यहाँ कह भी रहे हैं कि यू आर लूजिंग मी। अब तुम मुझे खो रहे हो। ये रिश्ता कहीं ना कहीं अंत पे पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। इस बिहेवियर की वजह से
लेट्स सी, मैं इसे और क्लियर करना चाहूँगी दोस्तों कि क्या बात है, मैं और देखना चाहूँगी। यस फ्रेंड, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, आप उनके दिल के बहुत करीब हो। और कहते हैं ना कि जब कोई हमारे दिल के बहुत करीब रहता है तो उसकी कोई ऐसी बात जो हम एक्सपेक्ट नहीं किए रहते हैं और वो होती है तो दिल टूट जाता है दोस्तों। आई वॉन्ट टू से आई लव यू, वो कहना चाहते हैं, यहाँ पे क्लियर आया फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू से आई लव यू, वो आपसे प्यार करते हैं और वो कहते भी हैं, वो कहना भी चाहते हैं। बट फ्रेंड्स, समथिंग इज़ देयर, कुछ तो बातें हैं जो अनक्लियर हैं, हाँ, जो अनक्लियर है यहाँ पर। और ये अनक्लियर जो बातें हैं ना, यही रीज़न बन रही हैं इस ब्रोकन हार्ट की। आप देख रहे हैं, इस ब्रोकन हार्ट का रीज़न ये अनकही बातें हैं फ्रेंड्स। और इसी वजह से उनके दिल में ये दूरियां बन रही हैं। नो मैटर फ्रेंड्स कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं, कहते हैं ना, कहीं बहुत प्यार रहते हुए भी दोस्तों एक डिस्टेंस बन जाता है। रीज़न बिहेवियर, हम जिस बिहेवियर को एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं उस मोमेंट पे हमें वो देखने को मिलता है जहाँ हम सोचे भी नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये जो बिहेवियर होता है ना, वो एक डिस्टेंस का काम कर देता है फ्रेंड्स, वो एक दूरियां क्रिएट कर देता है। लेट्स सी और क्या मैसेज है, मैं यहाँ से देखना चाहूँगी कार्ड से और क्या मैसेज है, क्या है मैसेज यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को, और क्या है मैसेज। यस, ओह हो, कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप, ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है, इसीलिए ये सिचुएशन आ रही है फ्रेंड्स। हो सकता है आपके जीवन में कुछ बेहतर प्लान करके रखे हैं यूनिवर्स, मुझे यहाँ पे क्लियर लग रहा है। और क्या है यहाँ पर मैसेज, क्या है यूनिवर्स। ओ माय गॉड, कार्ड भी वही निकल के आ रहा है, हार्ट ब्रोकन का कार्ड आया फ्रेंड्स। कार्मिक रिलेशनशिप, हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट, यस, सैड, फीलिंग लॉस्ट, ब्रेकअप, ये सिचुएशन अगर है फ्रेंड्स तो ये मान के चलिए कि ये कार्मिक रिलेशन था जो कुछ पीरियड के लिए आपकी लाइफ में आया था, क्योंकि जो कर्मा थे वो क्लियर तो होने हैं फ्रेंड्स, वो तो आप बच नहीं सकते, ना वो बच सकते हैं ना आप बच सकते हो। तो अगर इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है तो हो सकता है कि कुछ ही दिन, कुछ ही महीने में आपको इस रिलेशन का अंत भी करना पड़े फ्रेंड्स। यस, हार्ट ब्रोकन का कार्ड आया है एंड डीपली हर्ट भी यहाँ पर दिखा रहा है, ब्रेकअप भी दिखा रहा है फ्रेंड्स। और ये कार्ड्स आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हो कि क्या निकल करके आया है। ओके, तो यहाँ पे तो साफ पता चल रहा है भाई कि ये रिलेशन कार्मिक था जो अपना अकाउंट क्लियर करने के लिए आपसे जुड़ा था। पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क, ऑप्शन, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। रिस्क, ऑप्शन हो सकता है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल हो सकता है कि यह बिल्कुल हो सकता है कि उन्होंने अपना रियल साइड आपको नहीं दिखाया फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे क्लियर देख पा रही हूँ, उनके अंदर मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों इंडिकेशन आ रहा है फ्रेंड्स कि डबल फीलिंग थी। डबल फीलिंग थी फ्रेंड्स, वो मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो आपको भरसक प्रयास किए होंगे इम्प्रेस करने का, अपनी तरफ 100% अट्रैक्ट करने का, अपनी बातों को मनवाने का। लेकिन कुछ ऐसी कहते हैं ना कि जहाँ हमारा गलत नहीं लिखा रहता है वहाँ कुछ हमारे द्वारा ईश्वर ऐसा करवा देते हैं कि हम बच जाते हैं। तो हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पर आप ही के द्वारा कुछ ऐसा बिहेवियर किया गया हो, कुछ ऐसी बातें कह दी गई हो कि वो
उनको वो हर्ट किया, उनको ऐसा लगा कि मेरी यहाँ पे मुझे दिख रहा है फ्रेंड्स, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनको ऐसा लगा होगा कि मैं जो चाहता हूँ या मैं जो चाहती हूँ वो नहीं हो रहा है, और इसी वजह से उन्होंने एक डिस्टेंस क्रिएट किया। आपको दिखाने के लिए ये डिस्टेंस क्रिएट किया गया फ्रेंड्स, और उनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग थी, फीलिंग मैं यहाँ पे निगेटिव भी देख रही हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि होता है ना कि हम अपने विश्वास में किसी को ले करके कुछ करवा लेना किसी से। यहाँ पे पोकर फेस कार्ड आने का क्लियर ये मतलब है दोस्तों, आपको विश्वास में ले करके कुछ ऐसा एक्शन लेना जो कहीं ना कहीं सही नहीं था दोस्तों। और ये कार्ड ये क्लियर बता रहे हैं फ्रेंड्स कि वो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत बोले होंगे, कुछ सुनाए होंगे, बोले होंगे कि तुमने मेरी भावनाओं को नहीं समझा, तुमने कदर नहीं की, वगैरह वगैरह मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। लेकिन दोस्तों ये आपके बचाव के लिए ही था, यूनिवर्स ने ये सिचुएशन क्रिएट किया था ताकि आप बच जाओ, क्योंकि आप नहीं जानते बट यूनिवर्स ये बात जानते हैं कि ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है। इस रिलेशन पर यस फ्रेंड, इस चेहरे पर, ये जो चेहरा आप देख रहे हो जो आज पीछे की तरफ है, इस चेहरे को पोकर फेस में कहना चाहूँगी। जो चेहरे पे कुछ और था, अंदर कुछ और है, यानी कि पर्दे के पीछे कुछ और था फ्रेंड्स। मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ, इसके पीछे इंटेंशन सही नहीं था। क्लियर? और आपको ये शो किया गया कि भाई तुम्हारे बिहेवियर के वजह से तुमने मेरा हार्ट ब्रेक किया, तुम्हारे कहने के वजह से, तुम्हारे वजह से, इनफैक्ट यहाँ पे एक एक ही बात सिर्फ आपके ऊपर ब्लेम किया गया है कि तुम्हारे वजह से इस रिलेशन का द एंड हो रहा है। दोस्तों आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये किसके साथ ये रेजोनेट कर रही है, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत एनर्जी हाई लग रही है, काफ़ी हायर एनर्जी मुझे यहाँ फीलिंग आ रही है। आपको ब्लेम किया गया है फ्रेंड्स, और कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को वार्निंग बना करके आपको दिखाया गया कि तुम मुझे खो दोगे, अगर तुम मेरे हिसाब से काम नहीं की, तुम मेरे हिसाब से काम नहीं किए तो तुम मुझे खो दोगे। ये रीडिंग कहाँ से शुरू हुई थी और मैसेज क्या निकल रहा है फ्रेंड्स? उनके दिल में जो प्यार था, यस फ्रेंड, उनके दिल में जो प्यार था वो एक पोकर फेस था फ्रेंड। मैं आपको क्लियर यहाँ दिखा दे रही हूँ, आपको ये रीडिंग क्लियर हो गई होगी। अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। मैं स्ट्रांगली आपसे ये बात कह रही हूँ, रीडिंग को क्लेम करिएगा फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और तभी मैं आपकी एनर्जी को एक्सेस कर पाऊंगी यहाँ पर। इस प्यार पे, इस प्यार वाले चेहरे पे फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू से आई लव यू ना, इस आई लव यू के पीछे कोई फेस है फ्रेंड, कुछ तो था दोस्तों जो यूनिवर्स ने पहचान लिया था, जो सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस नहीं हुआ फ्रेंड्स। मैं यहाँ से भी कार्ड लूँगी, देखती हूँ क्या आता है लव ऑरेकल से आपके लिए मैसेज। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल कार्ड, फेक लव। अब तो क्लियर हो गया। लव ऑरेकल से मैंने कार्ड लिया और आपके सामने ही आया फेक लव। फेक लव है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गई रीडिंग। तो मुझे नहीं लगता कि इसके आगे मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत है। आप ब्लेस्ड हो फ्रेंड्स, अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो तो यूनिवर्स ने आपको बचाया है, मैं सीधा यही बात कहूँगी। फेक लव का आ गया यहाँ पर। मैंने आपसे कहा था ना, इस लव के ऊपर ये पोकर फेस है जिसे छिपाया गया है, और फेक लव का कार्ड आकर के इस रीडिंग को 100% क्लियर कर दिया, नो डाउट। इसमें और कोई कार्ड लेने की ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। अब आप खुद ही समझ लीजिए, अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली कोई मैसेज है। अपने रिलेशन, अपने सिचुएशन में इसे देखिएगा, ज़बरदस्ती फिट इन मत करिएगा, बट अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। यूनिवर्स आपको यहाँ तक पहुँचाए हैं, ठीक है? रीडिंग को क्लेम करिए,
अपनी बनाइए और यूनिवर्स को थैंक यू कहिएगा कि अगर इसमें से कुछ भी मैसेज आपसे मैच करता है फ्रेंड्स, तो आपको अवेयर करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर यूनिवर्स ने इस रीडिंग तक आपको पहुँचाया है। और आप बहुत लकी हैं, मेरे मुंह से यही निकल रहा है बार बार इस टेबल पर कि आप बहुत लकी हो फ्रेंड्स, बहुत लकी हो। आपके लाइफ में कुछ स्पेशल है। यस फ्रेंड, आपके लाइफ में कुछ स्पेशल है यहाँ पर, डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ स्पेशल है। फ्रेंड्स, माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। फ्रेंड्स, कुछ बैगेज थे यहाँ पर जिसको आपने क्लियर कर दिया। ये इमोशनल बैगेज थे फ्रेंड। यस फ्रेंड, ये कार्मिक रिलेशन था। बहुत ज़्यादा आपने इस रिलेशन में सेटल्ड भी आप रहे हो। मुझे यहाँ पे ये हार्ट दिख रहा है, ये आप देख रहे हो ना। ये ऐसा लग रहा है कि कदर नहीं है, टूटा हुआ हार्ट है। बहुत आपको बातों से बहुत तोड़ा गया है इस रिलेशन में फ्रेंड्स। आपको सुनाया गया, हर सिचुएशन का जिम्मेदार आपको बनाया गया है, जैसे कि आपको बैगेज दे दिया गया ज़बरदस्ती का कि लेके इसे ढो। यस फ्रेंड, ओ माय गॉड, आई कैंट बिलीव कि इतना क्लियर मैसेज यूनिवर्स ने पहुंचाया है। और थैंक यू यूनिवर्स कि आपने इतना क्लियर मैसेज मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को दिया। थैंक यू फॉर दिस रीडिंग एंड कार्ड्स। फ्रेंड्स, रीडिंग को क्लेम करिएगा और अपनी बनाइएगा और यूनिवर्स को डेफिनेटली यस ज़रूर उनको थैंक यू कहिएगा, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया है दोस्तों। ओके, चलिए मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।